अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे पास आपको नज़र आ रहा है जंगली पुदीना, जिसे अरबी में मुश्क तरामशी कहते हैं। पुदीने की तमाम अक़साम में से सबसे ज़्यादा ताकतवर इसे माना जाता है। अद्वियाती तौर पे इसी का इस्तेमाल होता है। पंसार स्टोर्स पर आप पुदीना लेने जाएंगे तो आपको यही मिलेगा। ये खुदरो होता है और जहाँ पे पैदा होता है वाफिर पैदा होता है। यहाँ पे भी माशाल्लाह देखें आप, हमें काफ़ी सारा ये मिल गया। इसकी आप पहचान कर लें अच्छे से। ये देखें तकरीबन निसफ गज तक ये बिल अमोम लंबा हो जाता है और इसके पत्ते पर सफ़ेदी सी की तय हमें हल्की सी नज़र आती है, यानी रुईदार सा इसका पत्ता होता है और बहुत तेज़ इसकी खुशबू होती है। यानी अभी दूर से अबू जी काट रहे हैं, यहाँ तक इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसकी खुशबू काफ़ी तेज़ होती है। अगर आप बाहर से कलेक्ट करते हैं कि आप साफ़ सुथरा कर लेंगे और कुतर कर बारीक करके इसे खुश्क कर लेंगे, खुश्क हालत में ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बड़े काम की चीज़ है, कहीं आपको मिल जाए तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसलिए आज की वीडियो में इसके कुछ मेन ख़वास मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और इसका एक बेहतरीन नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे जो घर में बना के रखना आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित होगा। बहुत सारे अवारज़ात का आप बआसानी इलाज कर सकते हैं। तो बात करें इसके ख़वास की, ये निज़ाम इंहिज़ाम की ख़राबियों को दूर करने में बहुत मददगार साबित होता है। इसका मिजाज गर्म खुश्क है, बदन से खुश्की का ख़ात्मा करता है, बदन में मुनासिब हरारत पैदा करता है। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल वगैरह की ज़्यादती इससे दूर हो जाती है। खून का गाढ़ापन दूर हो जाता है, खून का कवाम यानी कि दुरुस्त हो जाता है और ये बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून है, यानी ब्लड की प्योरीफिकेशन हो जाती है। खून से सिमी जहरीले मादों को खारिज कर देता है। अच्छा, खून के कवाम की इस्लाह करने के साथ साथ ये हमारे गुदुद को यानी हमारे ग्लैंड्स को तहरीक देता है, जिससे हाज़म एंजाइम्स की सिक्रीशन बेहतर हो जाती है और बदन में और कोई जो ज़रूरी रतूबात हैं उनका प्रॉपर अच्छे से इफ़राज़ होना शुरू हो जाता है। मैदा आंतों में किसी भी नौइयत की बेचैनी, वरम, सोजश को दूर करने में ये बहुत मददगार साबित होता है। इसका नुस्खा है बहुत ही मारूफ़, नज़रिया मुफरद आज़ा का नुस्खा है, तरियाके मैदा के नाम से। मैं उसे लंबे अरसे से बना रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके फ़वाइद का मुशाहदा कर चुका हूँ। उसमें है अजवाइन देसी 2 हिस्से, गंधक आंवला सार और पुदीना 1-1 हिस्सा। यानी अगर हम अजवाइन ले रहे हैं 100 ग्राम तो गंधक आंवला सार और पुदीना ये दोनों चीज़ें हम लेंगे 50-50 ग्राम। और गंधक आंवला सार को ऐसे ही डली की सूरत में ही आप इस्तेमाल कर लेंगे, मुदब्बर करने की ज़रूरत नहीं है। अजवाइन के साथ इसकी बेहतरीन इस्लाह हो जाती है। इन तीनों चीज़ों को पीस कर आपने पाउडर बना लेना है। मैदे में दर्द है, आंतों में तबखीर वगैरह का मसला है, आंतों में बहुत ज़्यादा गैसेस जमा हो रही हैं, तेज़ाबियत का मसला है, बदहज़मी है, भूख नहीं लगती, कब्ज़ वगैरह की परेशानी है, या खून में ख़राबी है, खून की ख़राबी की वजह से जल्दी अमराज हैं, फोड़े, फिंसी, ददरी, चंबल तक ये मुफीद साबित होगा। यानी निज़ामे हज़म की भी इस्लाह होगी और जल्दी अमराज का भी इससे इंशाल्लाह ख़ात्मा हो जाएगा। खून का फसाद दूर हो जाएगा, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल वगैरह की ज़्यादती दूर हो जाएगी, जिससे जोड़ों के दर्दों में भी इंशाल्लाह कमी आएगी। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह को भी दूर करने में ये बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि ये बदन से खुश्की को ख़त्म कर देगा और बदन में मुनासिब हरारत को पैदा करेगा होगा। तो सादा सा नुस्खा है, आप ज़रूर इससे इस्तेफ़ादा करें और यह है भी बिल्कुल महफूज। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं, यानी बदन में आयरन की कमी है, जिनकी HB कम है, वो इसका इस्तेमाल ना करें। बाकी हर किसी के लिए, यानी जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला है, शुगर का प्रॉब्लम है, या सेहत कमज़ोर है या हेल्दी हैं, मतलब दुबले पतले हैं या फरबा हैं, छोटी उम्र बड़ी उम्र के अफराद, हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल महफूज है ये। बड़े नौजवान इंसान के लिए इसकी मिकदार ख़ुराक है छोटा आधा चम्मच दिन में 3 टाइम, और जो छोटे बच्चे हैं वो ज़ाहिर है उस हिसाब से फिर इसकी कम मिकदार इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।